अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एसके क्रिकेट शो। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट मैच, उसका दूसरा दिन का खेल खत्म पजीर हो चुका है, जिसमें थ्रू आउट पाकिस्तान फिर एक दफ़ा डोमिनेशन करता हुआ नजर आया बॉलिंग के साथ। और फिर बैटिंग में थोड़ी सी बात कर लेंगे और फिर बॉलिंग के ऊपर भी थोड़ी नज़र डालते हैं और फिर साउथ अफ्रीका की बैटिंग के ऊपर भी नज़र डालते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहें। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि यार साउथ अफ्रीका ने यहाँ पे आज बैटिंग तो स्टार्ट की है, लेकिन थ्रू आउट एक अच्छे रन रेट के साथ, एक अच्छी पार्टनरशिप के साथ जा रहे थे, लेकिन वहाँ से फिर एकदम से मोमेंटम शिफ्ट करके 6 विकेट्स अपने गिरा ली हैं। लेकिन अभी भी साउथ अफ्रीका इस मैच में कम बैक कर सकता है, लेकिन थ्रू आउट पाकिस्तान के बॉलर्स यहाँ पे अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, अच्छी लाइन और लेंथ पे हिट कर रहे हैं। नुमान बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, 4 विकेट्स ले चुके हैं अभी तक और बड़ी आउटस्टैंडिंग इस टाइम बॉलिंग उन्होंने की है दूसरे दिन के अख्ताम पे। लेकिन थ्रू आउट इसके ऊपर मैं आगे जाकर बात कर लूँगा, लेकिन मैं पहले आता हूँ शुरू के दिन से पहले, जो आपका पहले सेशन है जिसमें आपको पता है कि रिजवान साहब और आगा साहब दोनों क्रेज में मौजूद थे। आते ही यहाँ पे रिजवान साहब आज आउट हो गए 75 रन पे। फिर उसके बाद आगा ने एक एक्सेप्शनल नॉक खेली है, 93 रन बनाए उन्होंने, 3 छक्के 5 चौके 145 बॉलों पे 93 रन उन्होंने बनाए हैं, 64 का स्ट्राइक रेट है। लेकिन थ्रू आउट बहुत ही मच डिज़र्व कर रहे थे कि यार सलमान अली आगा ये सेंचुरी करते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने मामूल हक के साथ ही इसमें टॉप हाई स्कोरर के तौर पे उन्होंने ये मैच को या इस इनिंग को फिनिश किया है। लेकिन थ्रू आउट अगर मैं बात करूं तो सलमान अली आगा जिस तरह नज़र आ रहे थे, अब उनको पता है कि मेरे 93 चले थे, उन्होंने फिर ये क्यों इतनी मिड ऑन की तरफ इतनी करारी हिट मारी, और वहाँ पे अगर फील्डर भी है तो फिर आपने ऐसी हिट क्यों मारी, आप वहाँ पे वाकई 100 की तरफ जाते तो आप 100 बनाना चाहिए। तो मैं ये नहीं समझता कि आप अब ये मुझे आप कहोगे यार इन्हें ये सेल्फिश इनिंग खेलने की तरफ जाते, तो मैं ये ज़रूर कहूँगा जब आपको पता लगे कि मैं 90 प्लस क्रॉस कर गया हूँ, फिर आप सेल्फिश भी हो जाए ना तो फिर आपका चलता है, फिर आप अपना 100 ज़रूर कंप्लीट करें। तो सलमान अली आगा थ्रू आउट बहुत ही अच्छी इनिंग खेली आज उन्होंने, लेकिन मुझे यहाँ पे इनका 100 चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। लेकिन वन ऑफ द बेस्ट इनिंग आज उन्होंने अपने कैरियर की एक दफ़ा खेली है। फिर उसके बाद अब आ जाते हैं 313। कल जब पाकिस्तान का ये डे खत्म हुआ था, जब पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था, तो 313 पे पाकिस्तान के 5 आउट थे, और उसके बाद रोड आ जाते 378 पे पाकिस्तान के अगले 5 आउट हो गए। तो ये अर्ली ऑन जो सेटबैक हुआ जिसमें साजिद नुमान, शहीन शाह अफरीदी, हसन अली आपके जल्दी आउट हो गए, फिर आगा आउट हो गए। तो आपके सामने के मैच का मोमेंटम मुझे लग रहा था यहाँ पे आज 450-500 तक स्कोर जाना चाहिए था, लेकिन आपने यहाँ पे अर्ली ऑन विकेट्स अपनी दे दी, आके आपने एकदम से कोलैप्स किया। और फिर मुथु सैमी का ओवर जिसमें उन्होंने मेडन ओवर और 3 विकेट्स उन्होंने ले ली, तो जिसमें आपके नुमान अली हो गए, साजिद खान हो गए और फिर शाहीन शाह अफरीदी, एक ही ओवर के अंदर 3 उन्होंने विकेट्स ले ली। तो फिर मैच का उन्होंने 5 से पलट के रख दिया और आपका फिर एक कोलैप्स हो गया आखिरी 5 विकेट्स के अंदर ही। तो लेकिन थ्रू आउट आपने फिर भी एक अच्छा टारगेट 378 रन यहाँ पे लगा दिए, जिसमें अगर देखिए बॉलिंग की तरफ तो कोगिसो रबाडा 17 ओवर 56 रन, 1 विकेट के साथ 2 मेडन ओवर्स इन्होंने करवाए हैं। लेकिन उसके बाद वेन मुल्टर ने सिर्फ 2 ओवर्स करवाए हैं आज। यू जस्ट इमेजिन कि 2 ओवर सिर्फ करवाए हैं उन्होंने पूरे अभी इस इनिंग के अंदर, और 13 रन दिए हैं। हालांकि इनके मेन बॉलर के तौर पे यूज़ किए जाते हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ यहाँ पे 2 ओवर्स किए हैं इसमें। लेकिन उसके बाद आपने देखा सुब्रायन, हरमर, फिर उसके अलावा मुथु सैमी, ये सारे ओवर्स की बुछाड़ लगा के 32-33 आगे 25 ओवर्स उन्होंने कर दिए। सुब्रायन ने 2 विकेट सुब्रायन ने ले लिए हैं, हार्मर ने 1 विकेट लिया, 6 विकेट मुथु सैमी ने लिए हैं। तो काफ़ी अच्छा इन्होंने स्पेल किया है, अपने कैरियर बेस्ट इन्होंने 117 रन दिए हैं 32 ओवर्स के अंदर, 6 विकेट उन्होंने लिए हैं, 3.6 की इकॉनमी से बॉलिंग की थी। एडम मार्करम ने 1 ओवर करवाया, 6 रन उन्होंने दिए हैं। लेकिन उसके अलावा मुथु सैमी ने पूरी टीम का पांसा पलट के रख दिया, और मैच का भी जहाँ पे अर्ली उनको विकेट्स चाहिए थी आज के डे पे, उन्होंने आते ही पहले सेशन के अंदर पाकिस्तान की टीम को वापस भेज दिया था। दूसरे सेशन में आ जाते हैं ज़रा, उसमें साउथ अफ्रीका बैटिंग करने के लिए आता है। 378 रन का पहाड़ यहाँ पे बोर्ड पे लगा होता है, लेकिन हम जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार ये रन इतने आसान नहीं है, और वैसा ही नज़र आया शुरू के जब आपने एडन मार्करम को आउट कर दिया, फिर आपने वेन मुल्टर को आउट किया। अर्ली ऑन जब विकेट्स आपकी गिरी हैं, 50 पे पहली विकेट गिर गई थी, 45 पे पहले एक विकेट, फिर 80 पे दूसरी, और फिर वहाँ से लगा कि यार ये आसान स्कोर नहीं है, 378 रन करना ये कोई आसान स्कोर नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद जब आगे उन्होंने 93 रन की पार्टनरशिप लगवा दी, कल्टन और आपकी जो आपके थे साथ उसके टोनी डिजोर्जी, इनकी जो आपने 93 रन की पार्टनरशिप लगाई है, तो वहाँ से लग रहा था कि यार ये मैच का पांसा कुछ और ही अब साउथ अफ्रीका अपनी तरफ लेके जा रहा है, और साउथ अफ्रीका यहाँ पे शायद आपको टफ टाइम देगा बैटिंग के अंदर। लेकिन फिर कल्टन को हमने 71 रन पे आउट कर दिया, लेकिन बहुत कोशिश की, सलमान अली आगा को यहाँ पे ओवर्स दिया गए, फिर नुमान साजिद बड़ी अच्छे यहाँ पे स्पेल्स कर रहे थे, लेकिन आगा इनको आउट करने में कामयाब हो गए। और स्लिप पे जिस तरह बाबर आजम ने लोअर कैच लिया,
वो आउटस्टैंडिंग था, और फिर रिव्यू पे आउट किया इनको, रिकल्टन को, तो इनको आउट करना मेन मकसद था, तो वो आउट हो गया। फिर उसके बाद वेन मल्टर 17 रन पे आउट हो गए, एडम आक्रम भी अर्ली ऑन आउट हो गए थे नुमान अली की बॉल पे। फिर उसके बाद टोनी डिजोर्जी अभी भी नॉट आउट हैं, 140 बॉलों के अंदर 81 रन बना के नॉट आउट इनिंग खेल रहे हैं, एक छक्का 9 चौके 57 का स्ट्राइक रेट के साथ वो बैटिंग कर रहे हैं। लेकिन इनकी अर्ली ऑन विकेट्स कल सुबह मॉर्निंग में आती हमें चाहिए, अगर हमने इनको आउट ना किया तो मैच का पांसा ही कहीं और भी लेके जा सकते हैं, हालांकि उनके साथ यहाँ पे वेरियन भी खड़े हैं। लेकिन जब मज़ा मुझे तब है जब स्टब्स आउट हुए हैं, जैसे ही ऊपर से हमने रिकल्टन को आउट किया है, फिर स्टब्स भी यहाँ पे 8 रन बना के आउट हो गए। फिर डेविल ब्रेविस जो कि एक अटैकिंग बैट्समैन T20 के, इनको टेस्ट में शामिल करना, मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका ने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है कि इनको T20 तक महदूद रखो। वहाँ पे उन्होंने क्या तेज़ तरीन सेंचुरी बना दी थी, और आप यहाँ पे उनको पहली बॉल पे आउट करवा रहे हैं टेस्ट के अंदर। तो आपकी जो ये सोच है, मुझे लगता है साउथ अफ्रीका को इस पर क्लियरली तौर पे ये माइंड अपना दोबारा रिमाइंड करना पड़ेगा कि किस तरह ये ब्रेविस को टेस्ट में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि टेस्ट में इनकी जगह नहीं बनती है। आप इनको T20 खिलाएं, ODIs खिलाएं, बाद में जब वहाँ पे परफॉर्मेंसेज दें फिर आप इनको टेस्ट में लेके आएँ। लेकिन आपने इनको अर्ली ऑन डाला तो आते ही पहली बॉल के अंदर फिर साजिद जैसे प्लेयर जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनके सामने बॉल कर रहे हों, जब उन्होंने आते ही पहले ओवर में यानी कि अपने पहली गेंद के ऊपर उनको आउट कर दिया, तो आपके सामने ब्रेविस यहाँ पे अर्ली ऑन विकेट्स अपने दे के चले गए। लेकिन मुझे इनकी बैटिंग देखनी है, मुझे इनकी दूसरी इनिंग में बैटिंग देखनी है कि ये किस तरह की टेस्ट में बैटिंग कैसे करते हैं। फिर उसके बाद वेरैन अभी क्रीज पे मौजूद है 2 रन के साथ, सॉरी वेरैन भी आउट हो गए हैं, मुथु सैमी यहाँ पे मौजूद हैं, सॉरी मुथु सैमी मौजूद हैं 6 रन के साथ। वेरैन भी यहाँ पे LBW आउट हो गया, नुमान ने इनको भी आउट कर लिया, लेकिन 6 विकेट्स गिर चुकी हैं, 67 ओवर हुए हैं, 216 यहाँ पे रन्स बना चुकी है साउथ अफ्रीका की टीम, 6 विकेट्स साउथ अफ्रीका गिर चुकी हैं। लेकिन उसके बाद अब सुब्रायन, कगिसो रबाडा और हार्मर यहाँ पे बाकी रह चुके हैं, और आपके टोनी डिजोर्जी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इस टाइम साउथ अफ्रीकन बैट्समैन है जो क्रीज पे मौजूद है, तो इनको अर्ली ऑन आउट करना काम होगा। अदरवाइज जो लाइन और लेंथ पे पाकिस्तान के स्पिनर्स अटैक कर रहे हैं, रोकने की कोशिश कर रहे हैं रन्स को भी, क्योंकि अब रन्स भी 378 रन है, कोई 500 रन लगा नहीं हुआ बोर्ड पे कि हम यहाँ पे कहें कि आप आएँ अर्ली ऑन यहाँ पे जिस तरह मर्जी यहाँ पे अटैक कर सकते हैं। आपको यहाँ पे 90 तुली बॉलिंग भी करनी है, आपने विकेट्स भी निकालनी है, साजिद और नुमान को यहाँ पे बड़ी अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी। ऊपर से आपके यहाँ पे जो काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है कंसर्न्स हैं कि आपने क्या इनसे ही ओवर्स करवाने हैं, हालांकि आगा ने भी 7 ओवर्स किए हैं, मैं चाहता हूँ इनसे लंबे स्पेल करवाएं, आगा से भी, आगा भी यहाँ पे आके लंबे स्पेल्स करें। 7 ओवर्स उन्होंने करवाए हैं, 21 रन दिए हैं, 1 विकेट उन्होंने लिया है, लेकिन मैं चाहता हूँ ये भी लंबे स्पेल करें। हसन अली से 4 ओवर्स करवाए हैं, शहीन शाह अफरीदी से 4 ओवर्स करवाए हैं, क्योंकि ये फास्ट बॉलिंग को इतना सपोर्ट नहीं कर रही है विकेट। क्योंकि मैंने आपको कल जब मैं डे के लास्ट पे, पहले डे के लास्ट पे जब मैं ये वीडियो बना रहा था, तब मैंने एक बात कही थी कि भाई जब आप दूसरी इनिंग में बॉलिंग करने की आएगी और तीसरे सेशन में जब आप बॉलिंग करेंगे तो तब आपका सीम और वैसा लाइन और लेंथ नहीं मिलेगी, आपको वहाँ पे स्पिनर के साथ अटैक करना है। और जिस तरह आपने टॉस जीत के पहले बैटिंग का इसलिए फैसला किया था क्योंकि हम जब अर्ली ऑन दूसरी इनिंग में जाएंगे तो हमने वहाँ पे जब दूसरे दिन के खेल के ऊपर जब हम उस विकेट के ऊपर बॉलिंग करेंगे तब हमें स्पिनर्स का रोल ज़्यादा मिलेगा। तो वही आपको नज़र आ रहा है कि साजिद और नुमान को यहाँ पे वही टर्न मिलना शुरू हो गया। अब जो नंबर 3 डे पे हम जाएंगे, उसके बाद हम 4 पे जाएंगे, तो ये आपको मजीद टर्न मिलेगा इस विकेट पे, और आपको फिर ये साजिद और नुमान और इफेक्टिव नजर आएंगे। जब आप चौथी इनिंग में जाके बॉलिंग करेंगे तो ये उड़ा के रख देंगे इंशाल्लाह साजिद और नुमान इंशाल्लाह। फिर साथ में आगा अगर अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं तो आगा से भी लंबे स्पेल्स करवाएं और आगा भी यहाँ पे आपको विकेट्स लेके दें। लेकिन थ्रू आउट पाकिस्तान ऑन दी डे 2 के अंदर भी डोमिनेट करता हुआ नजर आया और 67% चांसेस है पाकिस्तान के अभी भी जीतने की, और जो आपके साउथ अफ्रीका है उसके सिर्फ 25% है। तो पाकिस्तान इसमें डोमिनेट अभी करता हुआ नजर आया। लेकिन टेस्ट क्रिकेट एक लंबी क्रिकेट है, 5 दिन का खेल होता है जिसमें आपने 5 दिन अपनी क्रिकेट को लेके चलना होता है, आपने अपने सारे प्लान्स को एग्जीक्यूट करना होता है और उसके बाद थ्रू आउट आपने फिर अपने डे बाय डे अपने सेशंस के लिहाज से अपनी प्लानिंग करनी होती है। अगर यहाँ पे ऑन दी डे 3rd डे के अंदर यहाँ पे टोनी डिजोर्जी कोई अच्छी नहीं खेल जाते हैं, लेकिन उसके बाद थ्रू आउट यहाँ पे आप यहाँ पे किस तरह लेके चलते हैं, तो इस वजह से आपको यहाँ पे अर्ली ऑन विकेट्स भी निकालनी आते ही सुबह, और आपने फिर यहाँ पे इनको रिस्ट्रिक्ट भी करना है। अगर आपको ट्रेल यहाँ पे मजीद मिल जाती है तो आप अच्छी आगे यहाँ पे 200-300 रन दोबारा लगाओ बोर्ड पे, तो चौथी इनिंग में आप इनको सुकून से पकड़ सकते हो। आप भी नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा, दुआ में हमें भी याद रखिएगा, और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।